हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। जैसे कि हमारे पास सिलेबस जो है वह बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बहुत ही ज़्यादा डीप है और हमको डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ में ही अपने पुस्तकों का चुनाव और साथ में ही कोचिंग का चुनाव करना पड़ेगा। आप लोगों के यह कमेंट्स आ रहे थे कि आखिर हम लोग कौन सा बैच परचेस करें, और आप लोग मेरा रिव्यू भी जानना चाह रहे थे कि जो आपने कोर्स परचेस किया है क्या वह बेस्ड है। तो देखिए, हर एक टीचर अपने आप में बेस्ट होता है और अपनी तैयारियों को कराता है। कोई सा भी एग्जाम पैटर्न जो होता है वह अपने एग्जाम का जैसे कि एलटी ग्रेड है तो एलटी ग्रेड का सिलेबस कंटेंट जो भी है वह उसके हिसाब से रहेगा। जीआईसी है तो उसका पैटर्न उसके हिसाब से रहेगा। और अभी जो जितने कोचिंग्स वाले हैं, जितने भी हैं, आप लोगों ने डेमो भी देखे होंगे और हर कोई अपने तरीके से तैयारी करा रहा है। अब बात यह है कि आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा परचेस कर रहे हैं, आपका कैसे समझ बन पा रहा है। जिस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, आप उस टीचर के साथ में कांटेक्ट कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो वही टीचर आपके लिए बेस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो वह मतलब कि उनको नॉलेज कम है कि ज़्यादा है। देखिए, हर एक एक्सपीरियंस टीचर है और मैं यह बोलूँगी कि आपको जिनसे समझ आता है वह आपके लिए बेस्ट है। चलिए इधर उधर की बात ज़्यादा नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों को जो मेरा रिकमेंडेशन आप लोग मांग रहे थे, मैं यहाँ पर किसी भी टीचर की किसी भी टीचर की मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ। जो मेरे समझ से मेरे को लगता है मैं वही आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यह एक फैमिली है। और अगर हम यहाँ पर यह बात रखते हैं कि हाँ मुझे यह पसंद है, कोई बोलता है कि मुझे यह पसंद है, तो हर एक टीचर बेस्ट है और उसके हिसाब से आपके जैसे समझ बैठ रहा है आप वह कोर्स परचेस करिए। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे हैं तो देखिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यह बोलूँगी कि वह आंख बंद करके अंजू मैम जो कि प्रयागराज जो कोर्स उनका जो बैच है वह आप आंख बंद करके ले लीजिए, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं। और रही बात हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आप लोगों को यह बोलूँगी कि आप लोग जो RWA है, रोजगार वीर अंकित, जिसका कोर्स मैंने अभी परचेस किया है, मुझे तो अभी बेस्ट लगा है। हो सकता है कि किसी ने TWA लिया है, टीचर्स एकेडमी लिए हैं, राजीव एकेडमी लिए हैं, NS जैन सर लिए हैं, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास। उत्कर्ष क्लास है, खान सर है, मतलब कि हर जगह कोर्स हैं। आप जहाँ से भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बस मैंने अपना बातें बता दिया कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप अंजू मैम का कोर्स परचेस करिए, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप जो RWA है, रोजगार वीर अंकित, वहाँ से ले लीजिए। मैं यहाँ पे ना तो कोई पेड कोर्स का प्रमोशन है ना कुछ भी नहीं है, केवल ये एक छोटी सी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग यह बोल रहे थे कि हम कहाँ से कोर्स परचेस करें, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले लोगों के सामने ना यह बात आ जाती है कि हम पैसे भी लगा रहे हैं, हमारा पैसा भी जो है वेस्ट चला जाएगा। हर कोई डाउट में रहता है, क्योंकि जब तक मैंने भी कोर्स परचेस किया था तो मेरे को भी, क्योंकि जो मैडम है मैंने फर्स्ट टाइम उनसे मैं पढ़ना स्टार्ट करी हूँ। वैसे तो देखिए, अभी जो वहाँ पर क्या चल रहा है मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेलिंग बता दूँ। वहाँ पे अभी सेल चैप्टर चल रहा है। सेल चैप्टर में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से उन्होंने स्टार्ट किया है। अगर कई लोग वहाँ पर भी यह मतलब कि मैडम को बोलते रहते हैं, मैडम आप तो हमने कोर्स परचेस कर लिया, आप बेकार पढ़ा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर भी नहीं बोलते। लोग जो है डायरेक्ट मैडम को भी बोलते हैं कि आप क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा रहे हो, है ना। तो कोई टीचर्स कहीं से स्टार्ट करता है, कोई टीचर कहीं से स्टार्ट करता है। अगर मेरी बात की जाए कि अगर मैं टीचर रहती तो मैं कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करती, तो मैं भी, हकीकत बात है कि मैं भी सेल से ही स्टार्ट करती, क्योंकि क्लासिफिकेशन वो एक अलग लेवल हो जाता है। लेकिन अगर हम जो एक ब्रिक होता है, एक ईंट होता है, जहाँ से चीज़ें डेवलप हुई हैं, अगर हम वहाँ से पढ़ते हैं तो वह भी मस्ट है, क्योंकि समझना वहीं से है। क्योंकि सारी चीज़ों है ना फ्रेंड्स, जितना भी चैप्टर्स हैं, हमारे जो सिलेबस है, जो एक एक टॉपिक है, वह सब चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। और ऐसे ही सारा जो हमारा सिलेबस है या फिर जो एक एग्जाम का पैटर्न होता है, चाहे अलग अलग सब्जेक्ट वाले होते हैं, तो वह भी सब इंटरलिंक्ड होता है। किसी स्टेट में जीके जीएस के साथ में आपका सोशल साइंस, मैथ, रीजनिंग यह भी पूछ लेता है, कंप्यूटर भी इंक्लूड कर देते हैं। कहीं पर देखिए, अभी यूपी में तो 80 ग्रेड में केवल जो हमारा सब्जेक्ट है केवल वही पूछा जाएगा, प्लस जीएस पूछा जाएगा। तो उसके लिए अभी इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को सारा बुक्स के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे केवल मैं रिव्यू ही दे रही हूँ कि आप लोग कहाँ से परचेस कर सकते हैं। और देखिए,
अभी जो मैडम है वो 3 से 4 दिन डेमो दिया था। मैं उनका बात बताऊँ, RWA का मेरे से लोगों ने बहुत रिव्यू पूछा, बहुत ज़्यादा पूछा है। केवल मैं वही बातें बता रही हूँ और यह किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है। तो जो RWA है, 3 दिन जो यूट्यूब में हुआ है, जो क्लासेस दिया गया है, मैं हकीकत बता रही हूँ, उसमें भी कोई पढ़ाई नहीं हुआ है। पढ़ाई के नाम में मतलब कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था, जो कि क्योंकि होता है ना कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी तो आपको खींचना पड़ता है अपने साइड की, आइए कोर्स परचेस करिए, है ना। और पढ़ाई करने के लिए एक फ्लो होता है, वो फ्लो तभी आएगा जब टीचर्स और स्टूडेंट के बीच वह एक कम्युनिकेशन जो वह है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, एक रियल कम्युनिकेशन होगा, तभी वह स्पीड आएगी पढ़ाई में कि हम LT है, LT के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि GIC के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग टीचर को स्टूडेंट को समझना और स्टूडेंट के लिए टीचर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि अभी वहाँ पे देखिए सेल चैप्टर चल रहा है, उसके बाद से सेल स्ट्रक्चर वगैरह में होगा और उसके बाद से बॉटनी में मैडम पढ़ाएंगी जैसा उन्होंने बताया है। उन्होंने भी अपना पूरा जो पढ़ाई का जो एक रूटीन है, कैसे वो उनको पढ़ाना है, कैसे एग्ज़ाम लेवल तक सारी चीज़ों को फिनिश करना है, तो वह चीज़ें वह बताएंगी। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ों को मेंटेन करके उन्होंने रख लिया है। हम एक स्टूडेंट है तो जैसा मैडम पढ़ाएंगी वैसा हमको पढ़ना है। दूसरी बात ये आ जाती है कि क्या उसमें GK GS जो है वह क्या मिला हुआ है। तो देखिए उसमें UP GK, स्टैटिस GK, हिस्ट्री और केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरीके से उसमें मिक्स हमको मिला हुआ है। हम जो चीज़ पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और साथ में ही जो कोई राहुल सर हैं उनका जो बायोलॉजी जितना भी है, चाहे वह आई का हो, ब्रेन का हो, जो उत्सर्जन तंत्र वगैरह हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, तो उनका भी पूरा जो रिकॉर्डेड क्लास है वह राहुल सर का मिला हुआ है। हम लोग तो लाइव जो क्लास है वह जो रश्मि जंग मैडम पढ़ाती हैं उनसे हम लोग कवर कर लेने वाले हैं, उनसे सिलेबस पढ़ सकते हैं। और जो रिकॉर्डेड बैच है वो राहुल सर हैं कोई, तो वो वाले टीचर का है, वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ाए हैं। वो उनका UPSI का जो 2023 का रिकॉर्डेड क्लास है वह अपलोडेड है। SSC CGL का हमारे पास मॉक टेस्ट टाइप से आप समझ लीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, मतलब कि आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो कि चीज़ों को अच्छा इंटरेस्टिंग बनाता है। तो दरोगा वाला है कुछ चीज़ें पैटर्न जैसे, तो वह भी हमको फ्री मिला हुआ है। तो मेरे ख्याल से हमको पढ़ने समझने के लिए काफ़ी कुछ वहाँ पर है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो कितना भी कोचिंग वाले पढ़ा लें, लेकिन एक बात आप जरूर याद रखिए कि जो पढ़ाई करनी है वह हमको खुद ही पढ़ाई करनी है। अगर आप रिटर्न में करते हैं तो वह और भी बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज मैडम वहाँ पे जो क्लास खत्म हो रहा है, क्लास जैसे खत्म होता है उसके बाद से वहाँ पे PDF रहता है। अब देखिए वहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको सेल ही नहीं पता है, बेसिक जो न्यूक्लियस होता है वही नहीं पता है। अब बताइए ये टीचर्स के लिए भी एक सिचुएशन है कि वह जिन्होंने कोर्स परचेस करके वहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड क्लास जो लाइव क्लासेस कर रहे हैं उनको यह भी नहीं पता है कि न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रक के अंदर में केंद्रिका होता है, यह भी नहीं पता है। अब यह तो टीचर्स को यही बात बोल रही हूँ कि कोर्स सभी लोग परचेस करते हैं, लेकिन बेसिक से प्रो लेवल तक पहुँचने के लिए एक स्टेप होता है। स्टेप स्टेप जैसे जैसे होते जाएगा तो वह फ्लो भी धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। जो स्पीड है मैडम को वह धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। और अभी क्लियरली बताऊं तो 3 दिन तो डेमो ही हुआ था, आप लोगों ने खुद देखा। और उसके बाद से अभी जो भी 2-3 दिन क्लास हुआ है जो बोलना चाहिए, उसमें भी अभी थोड़ा बहुत मतलब कि बच्चों को अपने साइड समझने में, मैडम को, स्टूडेंट को समझे, वो हमको समझे, इस तरीके से भी चीज़ें चल ही रही थी। अब धीरे धीरे पढ़ाई का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और मैं बोलूँ जितने भी PDF हैं या फिर जो क्लासेस हैं, तो मेन क्लास जो स्टार्ट हो रहा है वह 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 14, 15 और 16, 17 को संडे था और आज की क्लास, अगर आप आज की क्लास देखते हैं वहाँ पर तो आप लोग को यह समझ आ जाएगा कि मैडम का लेवल क्या है, क्योंकि हम डेमो से ही किसी को समझ नहीं पाते। और उनका जो GIC वाला लेक्चर है वह भी मैंने यूट्यूब में देखा, मुझे उसका कोई पता नहीं चल पाया। GIC का भी डेमो चल रहा है, तो अभी वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, तो वहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग कि कैसे मैडम पढ़ाती हैं। तो वही है कि हमको टीचर को समझना और उनको हमको समझना और
और धीरे धीरे अपना भी बेस को समझते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो मैडम पढ़ा रही है वह यूपीएससी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे ही कोर्स नहीं परचेज करी, मैंने काफ़ी सर्च करी कि रिजनेबल प्राइस में मुझे अच्छी चीज़ मिल जाए। तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने कोर्स मेरे अकॉर्डिंग मेरे को मिल गया है। मैं वही बोल रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं चाहती थी मुझे मिला है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग अपने लिए क्लासेस चूज़ करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ केवल आप लोग उसी को भी फॉलो करिए। केवल एक रिव्यू क्लास है जिसमें आप लोग केवल मेरे से ये पूछ रहे थे कि RWA का मैं बताऊं कि कैसा है क्या है, तो मेरे लिए वह बढ़िया है, अच्छा चीज़ है। मैं इसके साथ में एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि पढ़ाई जो है मैडम ज़रूर पढ़ा रही हैं, हमको साथ में भी पढ़ना पड़ेगा, उनकी PDF से भी, उनकी लाइव क्लास से भी, प्लस आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट अपने साथ में करना पड़ेगा कि आपको अपनी पुस्तकों से और अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि यह भी आपका एक डाउट क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करी हूँ। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने अपना बता दिया है। टीचर्स भी एक से एक यूट्यूब पर पढ़े हुए हैं। आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आपको सहूलियत लग रहा है आप लोग जरूर कोर्स परचेस वगैरह करिए अपने अकॉर्डिंग में। मैंने तो अपना बता दिया, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आप उसका रिव्यू बताइए। मैंने आप लोगों के सामने रिव्यू बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी है और हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।